ध्यान एक बहुत ही पावरफुल टूल है। चाहे दुनिया की बात हो या स्पिरिचुअलिटी की, इसकी ज़रूरत तो हर जगह पड़ती है। ये हमारी पूरी पोटेंशियल को अनलॉक करने का एक ज़रूरी ज़रिया है। तो चलिए आज इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो आज का हमारा सफ़र कैसा रहेगा? हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे और इन 5 स्टेप्स में हम समझेंगे कि ध्यान और कॉन्सेंट्रेशन की असली पावर आखिर है क्या। तो सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सवाल, हम हैं कौन? हमारी असली आइडेंटिटी क्या है? अक्सर इस रोजमर्रा की भागदौड़ में हम ये सवाल खुद से पूछना ही भूल जाते हैं। एक छोटी सी कहानी है, जरा सोचिएगा इसके बारे में। एक बच्चा घर से निकला, लेकिन रास्ते में एक मेला दिख गया और बस वो उस मेले की चकाचौंध में ऐसा खोया कि उसे ये तक याद नहीं रहा कि उसका नाम क्या है, उसका पता क्या है, कहाँ से आया था। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, कहीं ना कहीं ये हम सबकी हालत का एक आईना है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम भी उस बच्चे की तरह हैं? इस दुनिया के मेले में क्या हम भी अपनी असली पहचान, अपना असली मकसद सब कुछ भूल चुके हैं? कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम कहीं खो गए हैं। अच्छा, तो खुद को भूल जाने की, इस भटकाव की कीमत क्या चुकानी पड़ती है? चलिए देखते हैं कि हम कैसे एक बिल्कुल ही उल्टी दुनिया में जी रहे हैं। देखिए, एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। हमारा शरीर और हमारा मन ये असल में एक गाड़ी की तरह है, एक व्हीकल। और हम क्या करते हैं? हम इस गाड़ी को सजाने में, संवारने में, इसे अच्छा खाना खिलाने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं। लेकिन इस गाड़ी का जो असली मालिक है, हमारी आत्मा, वो बेचारी भूखी है। उसे हम पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। अब सोचिए, जब मालिक ही गाड़ी की गुलामी करने लगे तो नतीजा क्या होगा? बस अंदर एक लगातार उथल-पुथल, एक गहरी बेचैनी, एक रेस्टलेसनेस। हम एक ऐसी जिंदगी जी रहे होते हैं जो हमारे ट्रू नेचर से एकदम अलग है, और सारी अशांति की जड़ बस यही है। तो फिर इस भटकाव का इलाज क्या है? इसका जवाब है ध्यान। देखिए, ध्यान कोई मिस्टीरियस चीज नहीं है। ये तो बस मन को जो यहां वहां भागता रहता है, उसे पकड़कर एक डायरेक्शन में लगाने का एक प्रैक्टिकल तरीका है, एक बहुत पावरफुल प्रोसेस है। तो अब आते हैं कॉन्सेंट्रेशन की पावर पर। चलिए समझते हैं उस कमाल के प्रिंसिपल को जो हमारे मन की बिखरी हुई एनर्जी को एक अनबीटेबल फोर्स में बदल देता है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। हवा में जो भाप फैली होती है, उसकी कोई ताकत नहीं होती, राइट? लेकिन जब उसी भाप को एक इंजन में कॉन्सेंट्रेट कर दिया जाता है, तो उसमें इतनी शक्ति आ जाती है कि वो हजारों टन की ट्रेन को खींच लेती है। यही तो है एकाग्रता का जादू। एक और उदाहरण देखिए। अगर बारूद को खुले में जलाएं तो क्या होगा? बस एक छोटी सी चमक, फुस। लेकिन उसी बारूद को जब एक गोली के अंदर टाइट पैक कर दिया जाता है, तो वो पहाड़ में भी सुराख कर सकती है। पावर वही है, बस उसे फोकस कर दिया गया। और ये वाला एग्जाम्पल तो हम सब ने बचपन में ट्राई किया होगा। सूरज की धूप जब फैली होती है तो बस हल्की सी गर्मी देती है, पर जब उसे मैग्नीफाइंग ग्लास से एक पॉइंट पे फोकस करते हैं तो वो कागज में आग लगा देती है। बस बिखरे हुए मन और कॉन्सेंट्रेटेड मन में बिल्कुल यही फर्क है। और ये पावर सिर्फ इन एग्जाम्पल्स में नहीं है, ये हर जगह काम करती है। वो तीरंदाज जिसे सिर्फ मछली की आंख दिख रही है, वो साइंटिस्ट जो अपनी रिसर्च में पूरी तरह डूबा हुआ है, वो सर्कस का परफॉर्मर जो ऊंचे तार पर चल रहा है, या फिर वो अकाउंटेंट जो मुश्किल से मुश्किल हिसाब किताब सुलझा रहा है। हर फील्ड में सक्सेस का राज एक ही है, अपनी सारी मेंटल एनर्जी को एक पॉइंट पर फोकस कर देना। तो कॉन्सेंट्रेशन की पावर तो समझ आ गई, लेकिन इसका मकसद सिर्फ दुनिया के काम करना नहीं है। अब चलिए इसके सबसे गहरे स्पिरिचुअल पर्पस को समझते हैं, और वो है ये याद करना कि हम असल में हैं कौन। एक और कमाल की मिसाल है जो सच में अंदर तक हिला देती है। सोचिए, एक शेर का बच्चा जो भेड़ों के झुंड में पला बढ़ा, वो खुद को भेड़ ही समझने लगा, उन्हीं की तरह मिमियाने लगा, उन्हीं की तरह डर डर के जीने लगा, जबकि उसके अंदर एक शेर की ताकत थी। कहीं ना कहीं हम सब वो शेर हैं जो अपनी असली ताकत को पूरी तरह से भूल चुके हैं। और ध्यान योग वो हमें इसी गहरी नींद से जगाने का एक क्लियर कट रास्ता दिखाता है। पहला कदम है ये रियलाइज करना कि हाँ, हम खोए हुए हैं। फिर अपने असली स्वरूप को याद करना, उसके बाद उस परम शक्ति से, उस सोर्स से दोबारा कनेक्ट करना, और आखिर में दुख और तकलीफ के सर्कल से बाहर निकलकर परमानेंट पीस को पाना। तो अब हम पहुंचते हैं इस सफर के आखिरी पड़ाव पर, हमारा अल्टीमेट गोल, जो है हमारा पूरा ट्रांसफॉर्मेशन। जिंदगी का जो अल्टीमेट गोल है वो है परफेक्शन को पाना,
एक ऐसी डिवाइन स्टेट को हासिल करना। ये आत्मा को परमात्मा बनाने का सफ़र है, और ध्यान इसी सफ़र पर फोकस करने का सबसे पावरफुल टूल है। महाभारत की वो कहानी तो सबको याद होगी। गुरु द्रोण ने जब सारे राजकुमारों से पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है, तो किसी ने कहा पेड़, किसी ने कहा पक्षी, लेकिन सिर्फ अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, मुझे सिर्फ मछली की आंख दिख रही है, और कुछ नहीं। यही वन पॉइंटेड फोकस जीत की गारंटी होता है। तो शॉर्ट में कहें तो ये पूरा सफर नर से नारायण बनने का है, एक इंसान के कॉन्शियसनेस लेवल से उठकर डिवाइन कॉन्शियसनेस के लेवल तक पहुंचने का रास्ता। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, हम सबकी चेतना, हमारा कॉन्शियसनेस एक बहुत पावरफुल बीम ऑफ लाइट की तरह है। अब सवाल यह है कि हम इस लाइट को फोकस कहाँ कर रहे हैं, दुनिया की छोटी मोटी चीज़ों पर या अपने सबसे बड़े लक्ष्य पर। फैसला हमारा अपना है।